मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक ऐसा सवाल करूं जो बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और वो ये कि आपकी लाइफ का मेरे हिसाब से सबसे अहम वाकया ना आपका वजीर आजम बनना है, ना आपका डायरियां उठा के वजीर आजम हाउस से बाहर निकलना है, ना आपका वर्ल्ड कप उठाना है, और ना शौकत खानम की संगे बुनियाद रखना। मेरे ख्याल में आपकी जिंदगी का सबसे अहम वाकया जिंदगी में यू टर्न लेना है, जो लाइफ में आपने यू टर्न लिया जब आप अल्लाह की राह पे चल निकले। और वो इमरान, वो सदियों बल्कि गैलेक्सीज पीछे छोड़ा है उसे, जिसे अयाम जालियत का इमरान कहते हैं। तो ये चेंज किस तरह रूनुमा हो? देखिए आफ्ताब, कुरान की एक आयत, अल्लाह कहता है कि मैं जब चाहूं किसी को भी सीधे रास्ते पर लगा सकूं। लेकिन मेरी माँ छोटा सा मैं जब तो बिस्तर में सोने से पहले कहती थी कि एक ही दुआ होती थी, अल्लाह मैं सीधे रास्ते पे लगा। तो मुझे जो सीधे रास्ता बचपन में और बड़ा भी हो रहा था टीनेजर में, मुझे सीधे रास्ते को बड़ा बोरिंग रास्ता समझते थे। जो दूसरा रास्ता था जो सीधा नहीं था वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, यानी जो ग्लैमर की वर्ल्ड थी। और मुझे अल्लाह ने मौका दिया, हर किस्म की मैंने जिंदगी देखी क्रिकेट की वजह से, बाहर भी रहा, सारी दुनिया कर। मेरा जो दीन की तरफ आना था वो एक ऐसा सफर था जो कि खुद ही अपनी जिंदगी को देख के, दुनिया देख के, जिसको हम समझते थे बड़ी ग्लैमरस वर्ल्ड है। मसलन आप अगर फिल्में देखें, आप और हम जब शुरू में थे वेस्टर्न फिल्में देखते थे, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर भी तो जो हीरोज थे वो सारे सीधे रास्ते पे नहीं थे, वो दूसरे रास्ते पे थे। बिल्कुल। तो हमारे रोल मॉडल उधर थे और माँ कहती थी सीधे रास्ते पे लगो। मैंने अपनी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया जो हमारे रोल मॉडल पॉप स्टार्स थे इंग्लैंड के अंदर, जो अमेरिका के अंदर, मैं इनको मिला अपनी जिंदगी में, उनकी फिर जिंदगियां देखी तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया कि वो जो हमें अट्रैक्टिव रास्ता लगता था असल में वो तबाही का रास्ता है। घर उजड़ गए, ड्रग क्लिनिक्स में खुदकुशियां, यानी वो हम तो जिंदगी में जो दोजख जो बर्बादी थी वो मैंने अपनी आंखों से देखी उस ग्लैमर वर्ल्ड की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि असल में सीधा रास्ता तो वो होता है जो कि अंदर से इंसान को सुकून देता है, खुशी देता है, भले से मुश्किल क्यों ना हो। मुश्किल देखिए जी, असल में सीधा रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, वो है सीधा रास्ता। अब तो उसकी रास्ता देखने के लिए उनकी आप जिंदगी पढ़ें या उनकी जिंदगी क्या थी, तो उनकी जिंदगी तो बड़ी मुश्किल जिंदगी थी, आसान जिंदगी तो नहीं थी। उनकी जिंदगी में तो मुसलसल चैलेंजेस थे। और वो यानी जब अपने अरूज पे पहुंचे, मैं ये सारी अपने बच्चों को भी बताता हूँ, उनको अरूज था जब फतह मक्का हो गई, जब वो आखिरी खुतबे पे गए तो आखिरी खुतबे पे लाख लोग अराफात के ऊपर नीचे जमा हुए, बड़ा जबरदस्त खुतबा उनका, ह्यूमन राइट्स का चार्टर है अगर आप उसको पढ़े। तो आखिर में वो पूछते हैं कि लोगों को कि गवाही दो अल्लाह के सामने कि मैंने दियानतदारी से अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया। तो वो जब पहली रोब जाता है, फिर वो 10 रोज पे पीछे जाते हैं, वो पीछे आवाज करते थे, वो पीछे आवाज जाती थी। तो जब पीछे तक आवाज पहुंची तो एक शोर उठ गया कि हाँ नबी, आपने दियानतदारी से अल्लाह का पैगाम दिया। फिर लोगों ने रोना शुरू कर दिया। रोना इसलिए शुरू कर दिया कि लोगों को एकदम खौफ आया कि ये तो हमारे पैगाम अल्लाह का पूरा कर दिया। तो जाने की बात तो लोगों ने रोया। तो कहने का मकसद ये था कि उनकी जिंदगी सारी मुश्किल थी, लेकिन जब आसान वक्त आया वो दुनिया